गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना। इसकी कौन कौन सी विधियां हैं आपके सामने मैं जिक्र करूंगा। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं आप गौर कीजिए। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाने की निम्न विधियाँ हैं। वो विधि कौन कौन सी है बच्चे, पहले उनका नाम देख लीजिए आप। पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा, एडजेक्टिव के प्रयोग द्वारा, प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा, एडवर्ब के प्रयोग द्वारा, कंजंक्शन के प्रयोग द्वारा, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा, और आठवां है बच्चे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की विधि द्वारा वाक्य को सिंपल बनाना। ये 8 विधियां हैं बच्चे, और 8 विधियों के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इन विधियों को आप बहुत ही गौर से देखिएगा, ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। पहला विधि आपका जो है पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्य को सिंपल बनाना। इसका क्या विधि है देखिए। पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्य को सिंपल बनाना। पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्य को सिंपल बनाने की निम्न विधियां हैं। पार्टिसिपल को तो प्रयोग करके आप वाक्य को सिंपल बना सकते हैं, लेकिन उनमें भी 3 विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधि है, पहले उन तीनों विधियों का नाम जान लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। ये 3 विधियों का प्रयोग करके आप पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा किसी भी वाक्य को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए नंबर 1 हम पढ़ते हैं आज, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्य को सिंपल बनाना। इसका विधि को देखिए। पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 2 वाक्यों को जोड़कर आप एक सिंपल वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग करके बना सकते हैं। गौर कीजिएगा इसको बहुत ही ध्यान से। इस विधि द्वारा उन वाक्यों को सिंपल बनाया जा सकता है जिसमें 2 कार्य दिया हो तथा दोनों ही कार्यों के बीच समय अंतराल नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चे कि एक कार्य के ख़त्म होने से पहले ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है। इसी पे अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाइएगा वाक्य को सिंपल। इसकी विधि क्या है देखिए। 2 कार्यों में से जो कार्य सबसे पहले होता है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं तथा दूसरे सेंटेंस को सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं। ये तो हुआ आपका बच्चे विधि। अब हम विधि को अप्लाई करना आपको सिखाएंगे। गौर कीजिए, एग्जाम्पल आपका है ही वर्कड हार्ड ही गॉट टायर्ड। इसमें 2 कार्य हो रहा है, उसका काम करना और उसका थकना। गौर कीजिए, काम करेगा यदि एक इंसान तो वो काम करते 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 ही थक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि काम करेगा और कुछ सेकंड बाद उसको थकान होगी। इसीलिए बच्चे इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा इसको हम सिंपल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाया है मैंने सिंपल इसको। वर्किंग हार्ड ही गॉट टायर्ड। गौर कीजिए, ये वर्किंग जो है यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसी का प्रयोग करके मैंने इसको जो है सिंपल बनाया है। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो कौन है, गॉट। गॉट ही एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू टर्न लेफ्ट यू सी द पोस्ट ऑफिस। ये आप लेफ़्ट घूमना और आप पोस्ट ऑफिस देखोगे, इसका बनेगा आपका सिंपल सेंटेंस टर्निंग टू द लेफ़्ट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। देखिए ये टर्निंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यहाँ पर यू सी जो है आपका एक फाइनाइट वर्ब है। इसलिए तरह बच्चे आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्य को सिंपल बनाना मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगली विधि की तरफ। अगली विधि कौन सी है, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्य को सिंपल बनाना। ये पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा तो है ही है, लेकिन पार्टिसिपल के प्रयोग में भी ये दूसरा विधि है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग द्वारा। देखिए इसको, इस विधि द्वारा उन वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाया जा सकता है जिसमें एक सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। समझ रहे हैं बच्चे। अगर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के रूप में होगा तभी आप इस विधि का प्रयोग कर सकेंगे। विधि देखिए कैसे आप विधि को अप्लाई करेंगे। दिए गए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कर देने से वाक्य सिंपल बन जाता है। सबसे पहले आपको तो यह करना पड़ेगा कि आप पास्ट पार्टिसिपल को पहुंचाने दिए हुए सेंटेंस में, और फिर दूसरी बार जा कर के आप उसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करें, तभी वो सेंटेंस जो है सिंपल बन पाएगा। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, आई सॉ ए सोल्जर्स ही वाज वुंडेड। इसमें आपको कहीं पास्ट पार्टिसिपल दिख रहा है? हाँ, इसमें एक पास्ट पार्टिसिपल है वुंडेड, घायल। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में कर देंगे तो वो क्या है, सिंपल बन जाएगा। कैसे होगा ये देखिए,
आई सॉ ए वुंडेड सोल्जर। देखिए ये वुंडेड जो है इसका प्रयोग मैंने एडजेक्टिव के रूप में कर दिया। इस तरह से यह सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही एट पोटैटो इट वाज फ्राइड। इसमें आपको कहीं पास्ट पार्टिसिपल दिखा? ये फ्राइड जो है पास्ट पार्टिसिपल है। इसका प्रयोग आप सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कर दीजिए, सेंटेंस खुद ब खुद एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, ही एट फ्राइड पोटैटो। गौर कीजिए ये फ्राइड क्या है, फ्राइड का प्रयोग मैंने कैसे किया है, एडजेक्टिव के रूप में किया है। इस तरह ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है, किस विधि द्वारा, पास्ट पार्टिसिपल के विधि द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। तीसरी विधि क्या है पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्य को सिंपल बनाना। ये क्या विधि है, ज़रा इसको गौर कीजिएगा। इस विधि द्वारा उन वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाया जा सकता है जिनमें दो कार्य के बीच समय अंतराल पाया जाता है। गौर कीजिएगा बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप वाक्य को सिंपल तभी बना सकते हैं जबकि दो कार्यों के बीच समय अंतराल नहीं होता है। कहने का मतलब है कि एक कार्य के ख़त्म होने से पहले ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक परफेक्ट पार्टिसिपल का सवाल है, एक कार्य कम्प्लीटली समाप्त होगा तब जाकर के दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। इसीलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्योंकि एक कार्य परफेक्टली ख़त्म होगा तब जाकर के दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। गौर कीजिएगा, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का मिश्रित रूप है। कैसे मिश्रित रूप है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो इसकी विधि देखिए, इसकी विधि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। विधि क्या है इसकी, दो कार्यों में से जो कार्य पहले होता है उसमें हैविंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके दूसरे वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं तथा दूसरे सेंटेंस को कॉमा से जोड़ देते हैं। गौर कीजिए, आप जो हैविंग लगाएंगे वो खुद ब खुद एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे वो खुद ब खुद पास्ट पार्टिसिपल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के मिश्रित रूप को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चे, ही टुक फूड ही वेंट टू ऑफिस। वो भोजन किया, वो ऑफिस गया। गौर कर रहे हैं यहाँ पर भोजन करना और ऑफिस जाने में कम से कम 1 सेकेंड की भी देरी तो होगी, इतना श्योर है। इसीलिए एक काम परफेक्टली कंप्लीट होगा तब जा कर के दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। इसका सिंपल कैसे बनेगा, हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू ऑफिस। इसमें गौर कीजिए एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो है वेंट। समझ में आया बच्चे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राजा कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही केम टू स्कूल। इसका बनेगा आपका सिंपल, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क राजा केम टू स्कूल। गौर कीजिए यहाँ पर केम जो है आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इस तरह बच्चे ये सेंटेंस जो है सिंपल हो गया। आज के लिए बच्चे इतना ही देते हैं। अगले टॉपिक का चर्चा हम अगले क्लासेस में करेंगे। थैंक यू, बाय।